खबरों में बढ़ेंगे आगे और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर खबर मिल रही है एसआईआर को लेकर। यहां घमासान मचा हुआ है वोटर लिस्ट को लेकर। डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। ये बड़ी जानकारी। एसआईआर को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, विपक्ष हमलावर है और इस बीच एक बार फिर एसआईआर को लेकर घमासान के बीच डोटासरा का बीजेपी पर हमला। फर्जी फॉर्म से वोट कटवाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। ये डोटासरा का बड़ा बयान। वेबसाइट पर डेटा नहीं दिख रहा है। 14 जनवरी तक 1,40,000 वोटर लिस्ट से जो रजिस्टर्ड वोट किए गए हैं उसकी जानकारी डोटासरा ने दी। लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। इन्हीं शब्दों के साथ बीजेपी पर हमलावर नजर आए डोटासरा। और देखिए, लगातार एसआईआर के कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं। एसआईआर के प्रोसेस पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है और एक बार फिर से एसआईआर को लेकर घमासान छिड़ गया है। फर्जी फॉर्म से वोट रजिस्टर्ड करने और उसके बाद नाम कटवाने की बात डोटासरा की ओर से की गई है, जिसको लेकर डोटासरा बीजेपी पर हमलावर नजर आए। ये बड़ी जानकारी। एसआईआर को लेकर एक बार फिर घमासान देखने को मिल रहा है। सिस्टमेटिक रूप से चल रहा था, लेकिन अचानक अमित शाह जी का दौरा हुआ और उसके बाद जो है 10 तारीख से लगातार बीजेपी के लोगों ने वोट कटाने के बल्क में फॉर्म देने शुरू कर दिए और उसका आप आंकड़ा देखेंगे तो लाखों के अंदर है। बल्क में फॉर्म देना भी नियम विरुद्ध है, जिंदा व्यक्तियों को मरा बताना भी नियम विरुद्ध है। तो ये धोखा जो है बीजेपी करने जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन में भी मिले हैं, हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर हमने अपनी बात रखी है। उन्होंने हमको आश्वस्त किया था, लेकिन रात को ही भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 4 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। तो लास्ट डेट जब कोई डिमांड ही नहीं थी तो क्यों बढ़ाई? आप अपनी फर्जीवाड़ा जो है वहाँ पे करना चाहते हैं, इसलिए आपने तारीख बढ़ाई है। सर, क्या आप कोर्ट जाएंगे? जाएंगे निश्चित तौर पर। आखिरी दिन 15 तारीख को आनन फानन में हर विधानसभा क्षेत्र में जो वोट मैपिंग हो गया 2002 से, उसका भी नाम काटने के लिए 10-10, 15-15 हजार के फार्म एक एक विधानसभा क्षेत्र में दिए गए। तो ये बेईमानी नहीं है तो और क्या है? बताइए किसके इशारे पे 4 दिन ये बढ़ाया गया? किसी ने डिमांड नहीं की। हमारे यहाँ तो एसआईआर हो गई थी आराम से। पहले इनसे सूचियां लेंगे, किस किस का नाम है, कैसे काट रहे हो, उनको सब जो गलत बताया है उनका प्रमाण भी देंगे। उनके खिलाफ जरूरत होगी तो एफआईआर भी लॉन्च कराएंगे। जो झूठे फर्जी साइन करके किसी का नाम कटवाना चाहते हैं वो काम भी करेंगे। अधिकारियों के खिलाफ भी करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग को भी आना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ सुन कौन रहा था? यहाँ तो कठपुतली सरकार चल रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शशि मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शशि मोहन, एसआईआर पर घमासान थमता नजर नहीं आ रहा, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। किस तरह से जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं वो सामने आ रही है और इसका क्या असर होगा एसआईआर के प्रोसेस पर, जरा पूरी जानकारी दीजिए शशि। दरअसल आज एसआईआर के तहत नाम कटवाने और जुड़वाने के लिए जो आवेदन देने की तारीख है वो अंतिम दिन है और इसीलिए आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अब से पहले यानी 14 जनवरी तक कितने नाम आए, इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने 18,000 से ज्यादा नाम कटवाने के लिए आवेदन दिए हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से महज 215 के करीब नाम कटवाने के लिए आवेदन दिया गया। और जो कांग्रेस की तरफ से नाम जुड़वाने की बात है वो भी आवेदन किए गए, बीजेपी ने भी आवेदन किए, लेकिन इस मामले में भी बीजेपी के आवेदन ज्यादा कह रही है कांग्रेस। कांग्रेस का ये कहना है कि छांट करके ऐसी सीट चिन्हित करके जहां पर कांग्रेस जीती है वहां कोशिश की जा रही है कि वोट कटवाए जाए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर उनके क्षेत्र में 28,000 से वो जीते और तकरीबन 25 से 28,000 नाम कटवाने के लिए आवेदन बीजेपी की तरफ से दिए गए। इसी तरीके से रफीक खान कह रहे हैं कि वो 14,000 से जीते और तकरीबन इतने ही वोट कटवाने के लिए उनके क्षेत्र में आवेदन दिए गए हैं। और इन लोगों ने ये कहा कि एसआईआर में भी पक्षपात हो रहा है। उन्होंने निर्वाचन आयोग के ऊपर भी सवाल उठाए। हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन से उनकी मुलाकात हुई और महाजन ने उन्हें आश्वस्त किया कि जो नियम प्रक्रिया है उस नियम के तहत ही चला जाएगा, नियम से परे जाकर कोई काम नहीं होगा। शशि, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है प्रोसेस को लेकर, प्रक्रिया को लेकर, फॉर्म फर्जी होने की बात हो रही है।
डेटा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। खैर ये राजनीतिक प्रक्रिया है, लेकिन जरा शशि ग्राउंड पर बताइए, क्या ऑफिशियली ये कमियां पाई जा रही हैं एसआईआर के प्रोसेस में, या विपक्ष खाली भ्रमित करने का काम कर रहा है? देखिए, एसआईआर निर्वाचन आयोग की तरफ से शुरू की गई प्रक्रिया है। ऐसे में इसको राजनीतिक प्रक्रिया तो नहीं कहा जा सकता। ये वोटर लिस्ट के प्योरिफिकेशन के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, ज्यादा शुद्धिकरण के लिए है। और कांग्रेस का कहना है कि इस एसआईआर लाने के पीछे मंशा में खोट है। केवल 12 राज्यों में ही एसआईआर क्यों किया गया? बिहार में चलते चुनाव से ठीक पहले एसआईआर किया गया, उसको लेकर उनका ऐतराज है। पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हुआ उसको लेकर ऐतराज है। और वोटर लिस्ट पर तो राहुल गांधी, जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी ऐतराज रहा। पिछले दिनों राहुल गांधी ने इसको लेकर के अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े बड़े दावे किए गए, बड़ा खुलासा करने के लिए उन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्राजीलियन मॉडल का नाम है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो बीएलए जो पार्टी की तरफ से बनाए गए BLA 1 और BLA 2, वो नाम कटवाने और जुड़वाने के लिए आवेदन दे सकते हैं उनके सर्वे के आधार पर, उनकी पहचान के आधार पर कि वहां गए और अगर उन्हें लोग मिले तो उनके नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दे सकते हैं अगर उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। यानी कि ग्राउंड पर जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जा रहा है, लेकिन इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। शशि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान में एसआईआर को लेकर अब राजनीति चरम पर है। वोट कटने के मामले में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन वोट कटने की सियासत किसको कितना फायदा और किसको कितना नुकसान पहुंचाती है, ये सवाल अभी जिंदा है। एसआईआर पर फिर छिड़ा घमासान। वोट कटने पर कांग्रेस के सवाल। फर्जी तरीके से कौन कटवा रहा नाम? आरोपों पर अब बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। क्या एसआईआर बन गया राजनीतिक हथियार? राजस्थान में एसआईआर को लेकर अब राजनीति अपने चरम पर है। वोट कटने के मामले में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और एसआईआर अब सीधे सियासी टकराव का मुद्दा बन चुका है। एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के मुख्य सचेतक और आदर्श नगर से विधायक रफीक खान ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। रफीक खान ने कहा कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से काटने की साजिश रची गई। अब कांग्रेस ने इतने बड़े आरोप लगाए तो लाजमी है कि इसका जवाब भी मिलना था। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और बीजेपी विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य ने कांग्रेस पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या फर्जी मतदाताओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब जब ऐसे नाम कट रहे हैं तो कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है। सर, लगातार आप लोग एसआईआर को लेकर घेर रहे हैं, क्या लग रहा है कि कहां पे ज्यादा नाम काटे जा रहे हैं? क्या आप लोग आरोप लगा रहे हैं तो निर्वाचन विभाग में BLA आपके भी हैं, क्या उनके द्वारा कोई आपत्तियां आपको अभी तक दी गई हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो इसके अंदर कंफ्यूजन जो इन लोगों ने पैदा किया है, जो चोरी इन लोगों ने की है, यानी बीजेपी के BLA के नाम से भी फॉर्म लगाए हैं और बीजेपी का BLA मना कर रहा है कि साहब मैंने तो फॉर्म नहीं दिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर इशू है, ये क्राइम है। आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। आप तो बल्क में, मेरे यहीं 20-25 हजार फॉर्म, यानी जितने वोटों से मैं जीता हूं उतने वोट कटवा दो ताकि अगली बार ये जीत के नहीं आ सके। यानी इनके पता ही नहीं क्या हम लोगों से प्रॉब्लम है। जहां जहां कांग्रेस जीती है पूरा फोकस वहीं किया है कि वापस इन